अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने 9th और 10th क्लास की मैथ शुरू की हुई है। हमारा आज का टॉपिक है 10th क्लास की मैथ का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं हम। वो हमें कहते हैं सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग एयर। मंदरजा ज़ैल इक्वेशन यानी कि मंदरजा ज़ैल मसाफ़तों को तकमील मुरब्बा की मदद से हल करें। तकमील मुरब्बा और कंप्लीटिंग एयर। अब ये दो चीज़ें हमारे पास, हम इसको समझते हैं कि ये क्या होते हैं और किस तरीके से करते हैं। ये तकमील मुरब्बा और क्वाड्रेटिक फार्मूला बाय फैक्टराइजेशन, ये तीन तरीके होते हैं इक्वेशन को सोल्व करने के क्वाड्रेटिक। देखिए हम कंप्लीटिंग एयर करने से पहले दो फार्मूले हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको आसानी हो करने में। सबसे पहला फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी होल एयर, ए से एयर प्लस 2ab प्लस बी से एयर, ये हो गया। दूसरा a माइनस बी होल से एयर, ए से एयर माइनस 2ab प्लस बी से एयर। अगर आप इन दो फार्मूलाज को माइंड में रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 तीन स्टेप हैं, सिर्फ तीन, और ये लॉन्ग में आता है, बिल्कुल आसान। बच्चे इसको डिफिकल्ट समझते हैं। देखिए हमारे पास पहला सवाल है, पहला पार्ट 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल है 0। मैंने जैसा कि आपको बताया सिर्फ तीन स्टेप में ये सवाल हल होता है और उसके बाद सिंप्लीफाई और आंसर देना होता है हमने। कैसे? तीन स्टेप कौन से? गौर से सुनिएगा मेरी बात। हमारे पास पहला स्टेप है अगर हमारे पास एक्स एयर के साथ कोई भी कॉन्स्टेंट होगा तो हम एक्स एयर को अकेला करेंगे, यानी एक्स एयर ले आएंगे, इसको खत्म करेंगे। जो भी कॉन्स्टेंट जो भी होगा कैसे करते हैं वो देखिए। 7x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल है, हमें एक्स एयर और अकेला बनाना है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाय 7, दोनों तरफ 7 से तक़सीम करने से, डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड। कैसे? 7 प्लस 2/7x माइनस 1/7 इक्वल है 0। ये हमारा एक स्टेप हो गया, कैंसिल हो जाएगा ये एयर। 2/7x माइनस 1/7 इक्वल है 0। मैंने हमने कॉन्स्टेंट को अलग करना होगा, सिर्फ एयर ले आना, तो हमने पहला स्टेप फॉलो कर लिया। दूसरा देखिए, दूसरे में ये होगा कि हम कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाएंगे। एयर 2/7 x इक्वल है 1/7, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब एक चीज दूसरी तरफ जाती है तो वो उससे रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये हमारा हो गया। अब तीसरा और सबसे अहम, और यहीं से हमारा सवाल शुरू होता है। देखिए क्या वही फार्मूला हम यूज करेंगे। इसमें ये होता है हमने ए जो मैंने आपको अभी बताया ए या प्लस 2ab प्लस बी से एयर, ये फार्मूला बनाना होता है। अब ये फार्मूला बनाने के लिए हमें एक्स एयर ये गिवन है हमारे पास, 2ab ये भी गिवन है हमारे पास, यानी 2/x, और ये 2 यानी 2/7x, और हमारे पास ये हमने पॉइंट करना था b। तो ये हम पॉइंट फिर फार्मूला बनाते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो। हमारे पास जो भी एक्स के साथ, यानी एक्स एयर के साथ नहीं, जो एक्स के साथ वैल्यू होगी,
जो भी हम उसको इधर रफ में करेंगे 2/7 मल्टीप्लाई 1/2 होल स्क्वायर, ये हम करेंगे रफ पे। रफ पे करना है 1.5 स्टूडेंट्स, रफ पे फिर कह रहा हूँ, सवाल में नहीं करना, अगर कर देंगे कोई मसला नहीं है। 2/2 कैंसिल, हमारे पास आ गया 1/7 होल स्क्वायर। लिहाजा ये हमारे पास बी की वैल्यू आई, तो हम ये बी की वैल्यू फार्मूला यूज करते हुए पुट कर देंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर, यहाँ हम फार्मूला लिखते हैं, सॉरी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले आए 1.5 स्टूडेंट, 2 फार्मूले आए, ए की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, यानी ए एक्स, और बी की वैल्यू हमारे पास जो हमने अभी फाइंड की है 1/7। जो भी हमारे पास आएगा हम बोथ साइड उसको ऐड भी कराएंगे 1.5 स्टूडेंट, जैसा ये हमारे पास 1/7 होल से ऐड आया है। इधर क्या था हमारे पास 1/7 प्लस 1/7 होल से ऐड, तो ये हमारे पास। अब देखिए 1.5 स्टूडेंट्स, मैंने वही आना भी चाहिए, फिर फार्मूला बनाने के बाद हमारे पास वो भी आना चाहिए जो ऊपर था, जो इक्वेशन में। देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x, 2 फिर मल्टीप्लाई होगा तो 1 से 1 2x/7, ये वही आ रहा है दोबारा, तो लिहाजा हमारा फार्मूला क्या बनेगा, ए और बी होल स्क्वायर। ए हमारे पास होगा एक्स, बी होगा ये एक्स प्लस 1/7 होल स्क्वायर, 1/7 प्लस होल स्क्वायर जब बोलेंगे 1/49, सॉरी। अब हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जैसा ये देखें एक्स प्लस 1/7 होल स्क्वायर इंटू 49, और जब हम एलसीएम लेंगे तो 49 डिवाइड 7 आ जाएगा, 7 प्लस 49 और ये 49 एज इट इज आ जाएगा, और सॉरी 1 आ जाएगा। ये आया हमारे पास एक्स प्लस 1/7 होल स्क्वायर, 7 प्लस 1 8/49। अब हमारे पास 1.5 स्टूडेंट, हमने सिर्फ इसमें सोल्यूशन सेट फाइंड करके देना होता है। सोल्यूशन सेट के लिए तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी टेकिंग ए रूट ऑन बोथ, दोनों तरफ जजर लेने से। कैसे? एक्स प्लस 1/7 8/49 अंडर रूट। 1.5 स्टूडेंट एक बात और याद है, जब भी हम अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव ये साथ आता है। इसी तरह ये अंडर रूट एयर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये रिमेनिंग आया एक्स प्लस 1/7 इक्वल है 8, हमारे पास वही 8 ही आएगा, और ये हमारे पास 7 आ जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस। अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हम इसे एक तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इधर आए नेगेटिव हो जाएगा, -1/x अंडर रूट प्लस 8/7। जी तो 1.5 स्टूडेंट, एलसीएम 7 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 8। जी 1.5 स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है।
अगर आप इसे अलग अलग लिखना चाहें नेगेटिव और पॉजिटिव में तो वो भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी ठीक होगा। फिर आऊँगा सिर्फ 3 स्टेप में ये सवाल हल होता है, उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफाई करना होता है। अगर आपको कमांड है तो फार्मूले पे 2 फार्मूले जो मैंने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4, एल एक्स एयर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल है 0। अब इसने हमें कंडीशन दे दी है देन एल नॉट इक्वल टू 0। वो कहते हैं एल हमारे पास 0 इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये भी आपको बताता हूँ। एल जब हमारे पास यहाँ 0 मल्टीप्लाई एक्स एयर होगा तो ये 0 हो जाएगा, लिहाजा ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, तो इसलिए हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकेंगे, इसलिए एल 0 नहीं होना चाहिए। चलें देखिए वही स्टेप फॉलो करने सेम। सोल्व एल एक्स एयर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल है 0। ये तो 1.5 स्टूडेंट देखिए ज़रा, पहला हमने एल को खत्म करना है, यानी एल और एल यानी क्या करेंगे डिवाइड बाय एल ऑन बोथ साइड। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। जैसे एल ओवर एल एक्स एयर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल एक्स इक्वल है 0। एल से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एयर प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल इक्वल है 0। तो देखिए 1.5 स्टूडेंट हमने दूसरा आम क्या करना था, कॉन्स्टेंट यानी जिसके साथ वेरिएबल कोई ना हो, एक्स एयर प्लस एन ओवर एल एम ओवर एल एक्स इक्वल है माइनस एन ओवर एल, क्योंकि ये यहाँ पॉजिटिव है उधर नेगेटिव हो जाएगी यानी रेसिप्रोकल पॉइंट। अब हमारे पास हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने ये देखना ये ऐसे होगी, एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी फिर वही बात आऊँगा, हमने उसको करना होगा एम ओवर एल मल्टीप्लाई 1/2 होल एयर एम ओवर 2l होल एयर, एम ओवर 2l होल एयर, ये हमारे पास वैल्यू आई। तो ये पुट कर देंगे हम एम ओवर 2l होल एयर एक्स एयर, फार्मूला लिखने ताकि आपको आसानी हो। ए से एयर प्लस बी से ए प्लस 2ab, आगे पीछे हो सकता है कोई बात नहीं है। एक्स एयर एज इट इज, एम की वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास 2x फिर m ओवर 2l, जी तो 1.5 स्टूडेंट देखिए ज़रा, फिर m ओवर 2l होल एयर, इधर भी ऐड करेंगे माइनस एल ओवर एल प्लस m ओवर 2l होल एयर। जी तो 1.5 स्टूडेंट देखिए ज़रा गौर कीजिए, इक्वेशन हमारे पास क्या बनी, 2 से कैंसल एम ओवर एल एक्स, फिर वही आ रहा है, फिर वही इक्वेशन आऊँगा, इक्वेशन भी हमारे पास वही बननी चाहिए। अब ये हमारे पास ए की वैल्यू होगी, ये बी, तो हम इधर लिखेंगे एक्स प्लस एम ओवर 2l होल एयर इक्वल है माइनस एन ओवर एल प्लस एम से एयर ओवर एल 4l से एयर। जी 1.5 स्टूडेंट, अब आपको इस चीज़ का एलसीएम लेना इस तरीका भी आपको समझाता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो। एल
और एल से एयर देख लें आप, एल आएगा L1, सॉरी ये 1 आ जाएगा, ओ सॉरी फिर 1, एल रिमेनिंग बचा, एल इधर आ गया, फिर L1 2 एल हो गए, लिहाजा हमारे पास एयर में आएगा। बच्चे गलती करते हैं, यहाँ एल क्यूब ले लेते हैं, एल क्यूब नहीं आएगा। देखिए मैंने आपको अरे दिखाया, एल मल्टीप्लाई एल, एल से एयर आएगा एलसीएम, मैंने आपको प्रूफ अरे दिखाया है। कोई भी चीज़ आपको ऐसे नहीं होगी मुश्किल। एक्स प्लस m/2l होल्स एयर इक्वल है -n, सॉरी एल्सियम ले रहे हम, 4 एल से एयर एल्सियम आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 4 एल से एयर है, जो एल ए एल से एंटल, तो बाकी हमारे पास 4 एल बचेगा, वो इधर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 एल एन, -4 एन एल या एल एन जैसे मर्जी लिख लें आगे पीछे, अरे प्लस फिर वही 4 एल से एयर, हमारे पास 4 एल से एयर से एंटल, तो एम से एयर आ जाएगा। ये आया हमारे पास। अब हम क्या अन्य दूसरा आम डेट स्टूडेंट वही अंडर रूट लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, एयर रूट ऑन बोथ साइड। कैसे लेंगे वो आपको पता है, प्लस 2l होल्स एयर अंडर रूट इंटू जमा नफी -4ln प्लस m एयर 4ln 4l से एयर जी, तो 1.5 स्टूडेंट अंडर रूट से कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा, ये इधर लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह लिख रहा हूँ, m/2l जमा नफी -4ln प्लस m से एयर अंडर रूट, और ये हमारे पास l से एयर भी कैंसिल होगा और 4 अंडर रूट अलग आएगा, तो हमारे पास 2l रिमेनिंग। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, इस एयर समझ ए कैंसिल कर देते हैं, ये आपने नहीं करना, क्योंकि यहाँ हमारे पास ऐड आ गया, अगर अलग होता तो फिर हम करते, हमारे पास ऐड हो रहा है इसलिए हम नहीं करेंगे। तो हम इसको एक तरफ ले आएंगे, अब वही -m/2l प्लस -4ln प्लस m एयर ओवर 2l, एल्सियम 2l -m प्लस अंडर रूट -4ln प्लस m एयर। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब ए और है पार्ट जो मैं आपको कराऊंगा, यानी कि जो इससे डिफरेंट है, ताकि आपको मैं कहता हूँ कि आपको वो पार्ट कराऊँ जो जिसमें हर न्यू बात आई हो, ताकि आपको क्लैरिटी हो। देखिए आप कहेंगे यार हमें पार्ट हम करा रहे हैं, लेकिन आपको मैं उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह क्लियर होगा, आप कोई भी सवाल बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेरा रूल है मैं जो भी सवाल बच्चों को कराऊंगा सिर्फ एक मेथड से कराऊंगा, डिफरेंट मेथड यूज नहीं करता मैं। जैसे ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 देख लें आप, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ज़रा देखिए कौन सा सवाल है। 3x एयर प्लस इक्वल है 0। यहाँ बच्चे बहुत सी गलती करते हैं, उससे ऑनसिडेंट लगा देते हैं, ये भी आपने नहीं करना। पहली बात, अगर ऑनसिडेंट नहीं दिया हुआ तो हम नहीं लगाएंगे, सीधा हल करेंगे। कैसे सोल्व, सिर्फ स्टेप को फॉलो करना है, मैंने आपको फिर कहूँगा कैसे। 3x प्लस 7x इक्वल है 0, 3 को खत्म करेंगे, ऐसे वही बात है। 3x प्लस 7x
ओवर 3 डिवाइड बाई ए है हमने। अब इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक्स एयर प्लस 7/3 एक्स इक्वल है 0। देखिए डेढ़ स्टूडेंट फिर वही एक्स जो भी वैल्यू होगी तो हम उसको 1/2 ए होल से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो हमारे पास आंसर होता है 7 × 1 7/6 होल एयर। ये हमारे पास बी की वैल्यू है जो हमने बोथ साइड ऐड कराना है। हमारे पास यहाँ कॉन्स्टेंट नहीं था इसलिए हमने स्टेप 2 नहीं किया, यानी कि कॉन्स्टेंट को एक तरफ ले जाए, वो था ही नहीं जब तो हम क्या करते एक्स एयर। फिर वही फार्मूला है जो चलो लिख ही देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो, बार बार रिपीट करने से हो। ए प्लस 2ab प्लस बी एयर, ये फार्मूला एक्स एयर प्लस 2x 7/3 प्लस 7/6 बी की वैल्यू हमारे पास जो आई थी, तो ये हमारे पास 7/6 होल है। हमने ऐड दोनों तरफ बनाना है, जो भी बी की वैल्यू आएगी जो भी यहाँ भी हम रहेंगे, चाहे हमारे पास साथ में कॉन्स्टेंट हो या ना हो, ये बात भी जहन में रखनी है आपने। एक्स एयर, अब आप ये देखिए 2 जब ये कैंसिल होगा 3 7/3 है तो वही आएगा, इक्वेशन वो आनी चाहिए। हम ये देखेंगे हमने फार्मूला सही लगाया या नहीं, तो ये हम ऐसे चेक करेंगे दोबारा वही आता है या नहीं। एक्स प्लस 7/6 होल एयर इक्वल है 7/6 होल एयर। सीधा सिंप्लीफाई करना है हमने, एक्स प्लस 7/6 होल एयर 7/6 आएगा 49/36, तो अंडर रूट लेंगे हम सीधा, टेकिंग द एयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जजर लेने से एक्स प्लस 7/6 होल एयर अंडर रूट पॉजिटिव नेगेटिव 49/36 नेगेटिव पॉजिटिव 7/6 एक्स एयर, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 7/6। अब आइए हमारे पास यहाँ नई बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वाली कॉन्स्टेंट नहीं था हमारे पास, दूसरी ये हम एक्स को एक तरफ जब ले जाएंगे -7/6 प्लस 7/6, वो अंडर रूट में था, अंडर रूट को हम नेगेटिव अलग पॉजिटिव में लिखते तो फिर चाहे लिखें या ना लिखें अपनी मर्जी है, लेकिन इनको हम करेंगे ऐसे एक्स -6 प्लस 7/6, ये हमने पॉजिटिव में लिखा एक बार, इधर नेगेटिव में लिखेंगे दूसरी बार 7/6 माइनस 7/6। देखिए 6 - 7 = 7 एक्स 6 - 7 -7, तो ये हमारे पास 7 0/6, 0 जिससे भी डिवाइड होता है तो वो हमारे पास 0 आता है, और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू -14/6 7/3 आ गई नेगेटिव। डेयर स्टूडेंट यहाँ हम अब सोल्यूशन सेट लिखते हैं इसका 0 - 7/3। ये है हमारे पास एक और नई चीज़ जो हमने ये इस तरह हमने करना है ये क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्लियर है। अब देखिए ज़रा, मैंने आपको तकरीबन 3 या 4 पार्ट करा चुका हूँ, बाकी पार्ट उम्मीद करता हूँ आप खुद करेंगे। चलो मैं आपको यानी इक्वेशन खुद बना के दिखा देता हूँ कि हम इक्वेशन खुद कैसे बनाएंगे। चलो ज़रा डिफ़िकल्ट है मैं भी मानता हूँ, वैसे है तो नहीं, फिर भी आपको तरीका बता देता हूँ। चलो जैसे आप ये देख लें, पार्ट नंबर 9 देख लें।
4 माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1 8 सॉरी 3x प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। जी तो डेयर स्टूडेंट अब हमने इसमें से इक्वेशन बनानी होगी तो वो कैसे बनाएंगे आप ज़रा देखिए गौर से डेयर स्टूडेंट। क्या हम इसको कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं जिसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो भी आएगा रोज मल्टीप्लाई कर ए हम इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हम इसका आंसर लेंगे। ये है हमारे पास पार्ट 9। इसी तरह लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पार्ट जो भी रहे हैं अच्छी तरह समझ आई होगी। अस्सलाम वालेकुम। 150 वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल और सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।